आज के इस लेक्चर में हम नेम रिएक्शन ऑफ फिनॉल का पार्ट 2 करने वाले हैं। लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ दिए थे कौन कौन से फ्रीडमैन डिमांड रिएक्शन, गाटरमैन रिएक्शन और कोल्बे-स्किबिथ रिएक्शन। आज हम उससे आगे फर्दर कुछ और रिएक्शन हमें पढ़ने हैं, उन्हीं के बारे में हम जानना चाहते हैं। जैसे सबसे पहली रिएक्शन जो है वो है हॉबन-हॉश रिएक्शन। हॉबन-हॉश रिएक्शन। ये रिएक्शन कोई नई रिएक्शन नहीं है। ये रिएक्शन एक्चुअली में गाटरमान रिएक्शन का एक्सटेंडेड वर्जन है। एक्सटेंडेड भी नहीं कह सकता हूँ, ये गाटरमान रिएक्शन ही है, पर थोड़ा सा उसको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनाया गया है। हमें पता है हम गाटरमान रिएक्शन में क्या करते हैं, हम लेते हैं फिनॉल, इसकी रिएक्शन हम करते हैं HCl इन द प्रेजेंस ऑफ ZnCl2 एंड HCl। लास्ट में हम इसका हाइड्रोलिसिस भी करते हैं, एसिडिक हाइड्रोलिसिस, जिससे हमें मिलता है क्या, बेंजल्डिहाइड, ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड हमें मिलता है। बट हम इसका एक्सटेंडेड वर्जन कर सकते हैं, हम यही रिएक्शन लेंगे बट कुछ चीज़ें हम चेंज करेंगे। जैसे सबसे पहली चीज़ हम चेंज करेंगे कि हम मोनोहाइड्रेटेड फिनॉल की जगह पॉलीहाइड्रेटेड फिनॉल, मतलब ऐसा फिनॉल जिसमें यहाँ पे भी एक OH मान सकते हैं या यहाँ पे भी एक OH मान सकते हैं, पॉलीहाइड्रेटेड फिनॉल का इस्तेमाल करेंगे। रिएजेंट हमारा सेम रहेगा, रिएक्शन हमारी सेम तरीके से होगी और हमें क्या मिलेगा, एल्डिहाइड मिलेगा। और कई पॉइंट पर हम एल्डिहाइड की जगह क्या भी बना सकते हैं, कीटोन भी बना सकते हैं इस तरीके से। तो हॉबन-हॉश रिएक्शन गाटरमान रिएक्शन का एक टाइप का एक्सटेंडेड वर्जन है, जिसमें हम उसको थोड़ा एक्सटेंड करते हैं हायर लेवल में। हम पॉलीहाइड्रेटेड अल्कोहल लेते हैं और हम यहाँ पे एल्डिहाइड के साथ साथ कीटोन भी बनाते हैं। ठीक है, तो अगर मैं इसकी जनरल रिएक्शन लिखूँ तो यही होगी कि हमने मान लेते हैं एक डाइहाइड्रेटेड फिनॉल ले लिया इस तरीके से 1 2 3 1,3 फर्स्ट पोजीशन में और थर्ड पोजीशन में। इसकी रिएक्शन अभी भी हमें सेम रिएजेंट HCl के साथ करानी है इन द प्रेजेंस ऑफ ZnCl2 एंड HCl, और सेकेंड स्टेप पे हमें हाइड्रोलिसिस ही करना है। ठीक है, ये जब हम रिएक्शन करते हैं, ठीक है, इसकी वजह से तो यहाँ पे हमें मिलता है क्या, कीटोन। क्या कीटोन, अगर इसका नाम दें, क्योंकि OH अपनी जगह में ही रहते हैं और यहाँ बन जाता है क्या, कीटोन। अगर इसका नाम देते ये होता है एसिटोफिनोन। अगर मैं इसका नाम दूँ तो 1 2 2 3 4 5 6 2,6 डाइहाइड्रोक्सी एसिटोफिनोन इस कंपाउंड का नाम होगा। ठीक है, तो हॉबन-हॉश रिएक्शन में होता क्या है, आपको नेम रिएक्शन में आपको ये बताना चाहिए कि हमें चाहिए क्या, हमें बनाना क्या है, रिएजेंट क्या चाहिए। तो सबसे पहले हमें चाहिए फिनॉल। अब वो पॉलीहाइड्रेट भी हो सकता है, आप ऐसा एक सेम रिएक्शन जैसे यहाँ पे भी मैं OH जोड़ सकता था, इस पॉइंट में तभी इस पॉइंट में भी OH जोड़ सकता था, इस जगह इस तरीके से, तो डिपेंड करती है। ठीक है, तो हम लेते हैं पॉलीहाइड्रेटेड अल्कोहल। पॉली मतलब जिसमें एक से ज़्यादा, मतलब मेनली दो से ज़्यादा क्या हो, तुम्हारा OH ग्रुप हो। हम पॉलीहाइड्रेटेड अल्कोहल लेते हैं जिसकी रिएक्शन हम करते हैं HCl विद ZnCl2 विद HCl, और सेकंड स्टेप हम करते हैं हाइड्रोलिसिस, जिससे हमें ये मिलता है जिसका नाम है, अब इसका हो जाएगा 1 2 3 2,3,6 ट्राई हाइड्रोक्सी एसिटोफिनोन। मेन इसकी मैकेनिज्म समझिए। अब मैकेनिज्म सेम हमारी जाती है जस्ट उसी तरीके से जिस तरीके से हमारी कौन सी मैकेनिज्म आती है, हमारी किसकी, ये गाटरमान की। ठीक है, एक मिनट, यहाँ HCl CH3CN लिए, क्योंकि हमें इस बार क्या बनाना है, ये बनाना है ना, हाँ एसिटोफिनोन बनाना है, तो इसमें CH3CN लिया जाता है ना कि HCl। तो HCl अगर हमने HCl लिया है ना तो बनता है हमारा एल्डिहाइड, क्योंकि हमें C⋅H मिलता है ये वाला। लेकिन अगर हम CH3CN लें तो वहाँ पे हमें मिलता है कीटोन, क्योंकि हमें ये H रिप्लेस हो जाता है किससे, CH3। ठीक है, तो गाटरमान में HCl लिया जाता है, यहाँ CH3CN लिया जाता है, मिथाइल साइनाइड लिया जाता है। ठीक है, ओके, मैं कहती हूँ वही शुरुआत अपनी वही चीज़ हम लेंगे। सबसे पहले अपना CH3CN, HCl क्या देगा, H+ देगा, जांचना ये H+ है और ये H+ एज अ कैटलिस्ट वर्क करेगा। अब कैटलिस्ट वर्क करने का मतलब ये H+ लास्ट में निकलेगा, जो हमने यहाँ पे ऐड किया है या आखिरी में H+ निकलेगा।
तो हमने जैसे स्प्लिट दिया, नाइट्रोजन के लोन पे ने अटैक किया और इसके साथ जैसे क्या होना है बॉन्ड बना है CH3 C ट्रिपल बॉन्ड NH। अब जो इलेक्ट्रॉन देता है उसमें क्या चार्ज आता है, पॉजिटिव चार्ज। एक्चुअल में जो इलेक्ट्रॉन लेता है उसमें नेगेटिव चार्ज आता है, तो हाइड्रोजन में नेगेटिव चार्ज आएगा, तो उसमें पहले से पॉजिटिव था तो पॉजिटिव नेगेटिव न्यूट्रल हो चुका है, ठीक है। नाइट्रोजन मैंने हमेशा बोला है FON इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे पॉजिटिव चार्ज स्टेबल नहीं होता है, तो उसको कम करने के लिए वो कोई ना कोई एक बॉन्ड तोड़ेगा, क्योंकि ये बॉन्ड था इसने बॉन्ड तोड़ा तो हमें कुछ ये कंपाउंड मिला CH3C। अब जिसकी तरफ बॉन्ड होता है वो तो न्यूट्रल होगा, लेकिन जिसकी तरफ बॉन्ड नहीं टूटता है उसमें क्या चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा, डबल बॉन्ड NH राइट। ये हमारा बन चुका है, क्योंकि अब हमें बताया ना, मैंने नियम बता रखे कि अगर हमें कार्बन जोड़ना है तो कार्बन में क्या चाहिए, पॉजिटिव चार्ज चाहिए, इलेक्ट्रोडेफिशिएंट। ये हमारा क्या है, इलेक्ट्रोफाइल है। ठीक, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सेकेंड स्टेप आएगी हमारी फिनॉल के साथ, ठीक है। फिनॉल में वही चीज, और देखो हमें किस पोजीशन में जोड़ना है, ऑर्थो पोजीशन में जोड़ना है, तो मुझे ऑर्थो पोजीशन में चार्ज भी तो लाना पड़ेगा ना, ऑर्थो पोजीशन में चार्ज भी लाना पड़ेगा। तो क्या करूँगा, ये लोन पे अटैक करेगा, इस तरीके से बॉन्ड टूटेगा और ऑर्थो पोजीशन में मेरा चार्ज आ जाएगा इस तरीके से। ये डबल बॉन्ड OH, ऑक्सीजन में पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ गया और इन दो जगह पे पॉजिटिव। एग्जैक्टली सेम मैकेनिज्म है, कुछ चीज़ें बस रिएजेंट चेंज हुआ था, मैकेनिज्म प्योर सेम जाएगी जैसे किसकी गई थी, गाटरमैन की। इसमें अटैक करेगा हमारा CH3C पॉजिटिव डबल बॉन्ड NH, ये नेगेटिव चार्ज से अटैक करेगा और इसके साथ बॉन्ड बनाएगा और इसको न्यूट्रल करेगा इस तरीके से, ओके। ये जुड़ गया CH3 डबल बॉन्ड NH और ये इन दो जगह पे OH जुड़ा हुआ है, ये बॉन्ड ऐसे हैं और ये डबल बॉन्ड OH और उस टाइम पे पॉजिटिव, ठीक है। मैंने कहा था जैसे ही देखो बेंजीन ने अपनी एरोमेटिसिटी क्यों तोड़ी, क्योंकि उसको ऑर्थो पोजीशन में क्या चाहिए था, पॉजिटिव चार्ज चाहिए था, ऑर्थो पोजीशन में पॉजिटिव चार्ज चाहिए था। अगर एक बार उसको ऑर्थो पोजीशन में नेगेटिव चार्ज चाहिए था, जिस पर से क्या जोड़ना था, कार्बन जोड़ना था। एक बार अगर कार्बन जुड़ गया तो फिर वो अपनी एरोमेटिसिटी वापस जाएगा, जिसकी वजह से वो यहाँ पे क्या रहेगा, दोबारा से नेगेटिव चार्ज आना चाहेगा, जो कि यहाँ पे वाला हाइड्रोजन निकल के देगा। तो यहाँ पे हाइड्रोजन ये निकलेगा और यहाँ पे वापस से क्या आएगा, नेगेटिव चार्ज आएगा इस तरीके से, हाइड्रोजन निकलेगा। और मैंने बोला था ना H+ एक कैटलिस्ट है, जो यहाँ पे जुड़ा है वो निकलेगा और उस स्टेप में निकल गया बाहर, ये कहीं और दूसरी जगह नहीं जुड़ने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पे आएगा नेगेटिव चार्ज, ये C, ये CH3 डबल बॉन्ड NH, यहाँ पे OH है, यहाँ पे भी OH है, ये डबल बॉन्ड OH+। अब अगले स्टेप में तुम्हें क्या दिख रहा है, रेजोनेंस दिख रहा है, 1 पे चार्ज, 2 3 डबल बॉन्ड, चार्ज आएगा 3 पे, ये माइनस चार्ज पॉजिटिव आएगा न्यूट्रल, बॉन्ड एक कदम पीछे और बेंजीन वापस से अपनी एरोमेटिसिटी वापस से रिगेन कर देगी और हमारा जो कंपाउंड चाहिए था वो अभी तक बना नहीं है और इससे कंपाउंड बन चुका है। और आखिरी स्टेप में मैंने क्या कहा था, हाइड्रोलिसिस होगा। अब मैं कराऊंगा हाइड्रोलिसिस। अगर किसी को याद है कि हाइड्रोलिसिस होता कैसे था, तो इस बार H+ OH नेगेटिव नहीं टूटता था, H2 और O टूटता था, H2 अलग होते थे, O अलग होते थे, ये बॉन्ड टूटता था, एक साइड जाता था H2, दूसरी साइड जाता था O, तो बॉन्ड क्या रहेगा, बेंजीन इसके साथ C के साथ ऑक्सीजन ने कितने होना है, डबल बॉन्ड, क्योंकि देखो ना कार्बन का डबल बॉन्ड टूटा है तो 2 वैलेंसी खाली है, ऑक्सीजन के साथ तो 2 वैलेंसी जुड़ गई और CH3 ऐसा ही है जो कि बन गया कीटोन। यहाँ OH ऐसा ही है, यहाँ पे भी OH ऐसा ही है और यहाँ पे भी OH ऐसा ही है और निकला क्या, NH3 निकल गया, NH3 गैस निकल गई है और हमारा 1,2,3,6 ट्राई हाइड्रोक्सी एसिटोफिनोन तैयार हो चुका है। तो हॉबरनॉस रिएक्शन होती क्या है, दोबारा ध्यान से सुनना। सबसे हॉबरनॉस रिएक्शन एक गाटरमान रिएक्शन ही है, पर थोड़ा सा एक्सटेंडेड वर्जन में, थोड़ा सा आगे करते हैं, क्योंकि हम देखो एल्डिहाइड तो बनाता है कौन, गाटरमान, बट अगर हमें कीटोन चाहिए तो हम हॉबरनॉस का इस्तेमाल करते हैं। इसमें हम लेते बस इतना अंतर है, साइज जैसे होते हैं बट ये थोड़ा एक्सटेंडेड होता है कि हम इसके साथ भी कर सकते हैं, पॉलीहाइड्रेट अल्कोहल के साथ जोइन कर सकते हैं। तो इससे ये पॉइंट हमें वहाँ लेते थे HCN हाइड्रोजन साइनाइड, क्योंकि हमें CH3O यहाँ पे जोड़ना पड़ता था एल्डिहाइड बनने के लिए, लेकिन अब चाहिए हमें कीटोन चाहिए, यहाँ पे CH3 चाहिए, जिस वजह से मेरे को लेना पड़ेगा मिथाइल साइनाइड CH3CN। बाकी सारी ZnCl2 सब ठीक है, मैकेनिज्म भी एक्जैक्टली सेम है। पहले में H+ आएगा, ये बॉन्ड टूटेगा, कार्बन पॉजिटिव जाएगा, फिर यहाँ पे
रेजोनेंस होगा। सेम मैकेनिज्म जो आती थी किसमें, गाटरमान रिएक्शन में। तो ये रिएक्शन क्या है हमारी, हॉबन-हॉश रिएक्शन। आपको पता होना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमारी रीमन-डी-मान, गाटरमान, कोलबेस की विद्या 12th में थी, ये सबको पता है। ये नहीं थी 12th में, ये इस बार आई है। तो नई चीज़ें जो ग्रेजुएशन में आती है ना, वो चीज़ें से सवाल पूछना ज़्यादा होता है। तो हॉबन-हॉश रिएक्शन एक नई रिएक्शन जिसका आपको पता होना चाहिए, जिससे सवाल आने का चांसेस बहुत ज़्यादा है। तो आपको ये रिएक्शन के बारे में पता होना चाहिए। अब जो अगली रिएक्शन हम पढ़ने जा रहे हैं, लाट्रेस-मान से रिएक्शन। ये रिएक्शन आपकी इस बार आने वाली है। अब लाट्रेस-मान से रिएक्शन है क्या, आई नो नाम थोड़ा सा क्या है, अटपटा है, नॉर्मली आता नहीं है लोगों के समझ, लेकिन ये रिएक्शन हमें पढ़नी है क्योंकि इस बार नई रिएक्शन है, क्लास 12th में थी नहीं, इस बार यही है। ठीक है, तो ये जो रिएक्शन है ये हमें बेंजाइल अल्कोहल बना के देती है। बेंजाइल अल्कोहल अगर किसी को याद है तो बेंजीन के ऊपर CH2H होता था, इसको बेंजाइल कहते थे, इसमें वाइट जोड़ते तो बेंजाइल अल्कोहल बनता था। ये रहेगा फिनॉल ही, क्योंकि हम न्यू रिएक्शन फिनॉल की पढ़ते हैं, फिनॉल रहेगा, बट हम फिनॉल से बेंजाइल अल्कोहल बनाने की जो रिएक्शन है इसको हमें समझना है। तो समझना ही होती कैसे, ठीक है। तो लाट्रस मान से रिएक्शन में हम फिनॉल लेते हैं, ऑब्वियसली फिनॉल ही लेंगे क्योंकि चैप्टर ही क्या है, फिनॉल का है। इसके साथ जो हमें रिएजेंट लेना पड़ता है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है किसी भी नेम रिएक्शन में ना। मेन जो पॉइंट होता है वो रिएजेंट ही होता है। हमें ये तो पता है वो फिनॉल की रिएक्शन है, हम फिनॉल बना रहे हैं, हमें पता भी चल जाएगा कि ये बनना क्या है, लेकिन मेन होता है हम रिएजेंट क्या है। तो हम लेते हैं फॉर्मेल्डिहाइड, HCHO। क्या लेते हैं, फॉर्मेल्डिहाइड। फर्स्ट होता है HCHO, ये होता है ये HCHO फॉर्मेल्डिहाइड। पहला फर्स्ट मेंबर होता है किसका, एल्डिहाइड ग्रुप का, इसकी लेते हैं। और इसके साथ हमें मेन चीज़ जो बनती है H+ और OH, ये लेना पड़ता है। जब इसकी रिएक्शन होती है तो हमें क्या मिलता है, बेंजाइल अल्कोहल, CH2OH, और फिनॉल को वो ऐसे रहते हैं। ठीक है, तो ये होता है। ठीक है, तो क्या होता है लाट्रेस रिएक्शन में समझना, हम लेते हैं फिनॉल की रिएक्शन करते हैं हम फॉर्मेल्डिहाइड से इन द प्रेजेंस ऑफ H+OH-। तो जब ये रिएक्शन होती है तो हमें क्या मिलके देता है, हमें मिलके देता है बेंजाइल अल्कोहल, और तो हाइड्रोक्सी बेंजाइल अल्कोहल। और तो पोजीशन में हाइड्रोक्सी है तो क्या आगे सकते हैं, 2 हाइड्रोक्सी बेंजाइल अल्कोहल हमें बन के देता है। मेन चीज़ रिएक्शन ही है, मतलब मैकेनिज्म ही है, क्योंकि रिएक्शन तो हमें बता जाएगी, मैकेनिज्म में क्या हुआ ये असली बात आती है। तो ध्यान से सुनिएगा, मैकेनिज्म इसकी होती है जैसे, तो मैकेनिज्म जो इसकी जाती है वो सेम उसी तरीके से आती है जिस तरीके से और मैकेनिज्म। पहले रिएक्शन में हमारा इलेक्ट्रोफिलिक बनता है, हमने लिया है फॉर्मेल्डिहाइड, जिसके साथ हम यहाँ पे लेते हैं H+। पहले स्टेप में क्या लेते हैं H+। अब हमें पता है क्योंकि हमें अल्कोहल चाहिए तो हमें बस OH नहीं है, हमें पता है H+ को दान देने कौन आएंगे, ऑक्सीजन के लोन पेयर, जो कि इसके क्या बना देंगे, बॉन्ड बनाएंगे, डबल बॉन्ड OH। अब जो इलेक्ट्रॉन देता है उसमें क्या चार्ज आता है, पॉजिटिव चार्ज। फिर मैंने बोला फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज स्टेबल नहीं रहता है, तो ये बॉन्ड इनकी तरफ को टूटेगा, तो हमें मिलेगा ये। और फिर मेरी बात हमेशा से यही थी कि हमें कार्बन जोड़ना है, तो हमें क्या चाहिए, कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज चाहिए, जो कि हमें मिल चुका है। तो ये हमारा इलेक्ट्रोफाइल बन चुका है, जो कि क्या करेगा, अटैक करेगा कहाँ, फिनॉल में। तो अगले स्टेप आएगा, हमारे पास फिनॉल है। अब वही स्टेप हमारा सेम ही जाएगा, ज़्यादातर स्टेप में सेम ही होता है। हमें कहाँ जोड़ना है, ऑर्थो पोजीशन में जोड़ना है, तो हमें बस ये इसी की हेल्प से, ऑक्सीजन के लोन पेयर की हेल्प से ऑर्थो पोजीशन में चार्ज लाना है, जो कि हम लाने में आराम से क्या हो जाएंगे, सल्फाइड हो जाएंगे। ये लो डबल बॉन्ड OH प्लस आ गया चार्ज। अब इस पर कौन अटैक करेगा, ये CHOH प्लस ये अटैक करेगा, नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव से अट्रैक्ट होगा, इसको इलेक्ट्रॉन देगा और यहाँ से क्या बना देगा, बॉन्ड बना देगा, COH H और H, ऐसे वजह CH2OH है, ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ, जैसे हमारी मैंने कहा था कि जैसे कार्बन जुड़ जाएगा, बेंजीन अपने आप को वापस से क्या करना चाहिए, एरोमेटिक करना चाहिए, क्योंकि बेंजीन अपनी एरोमेटिसिटी लूज इसलिए की थी कि वो इसको जोड़ पाए। तो वो यहाँ पे जो ये H होगा इस पॉइंट में, इसको तोड़ेगी और ये H वापस से यहाँ जो था वो चले जाएगा। मैंने बोला था ना H एक कैटलिस्ट है, तो वो वापस से चला जाएगा और -H+, और यहाँ पे कुछ ऐसा बनेगा, यहाँ पे आएगा नेगेटिव चार्ज, इससे जुड़ा है CH2OH, ये डबल बॉन्ड ऐसे ही है और यहाँ डबल बॉन्ड OH।
फिर रेजोनेंस दिख रहा है तुम्हें, 1 पे चार्ज 2 3 डबल 1 माइनस चार्ज 3 पे जाएगा तो प्लस बने न्यूट्रल हो जाएगा और बॉन्ड एकदम पीछे आ जाएगा और हमारा प्रोडक्ट तैयार हो जाएगा, जो कि है ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजाइल अल्कोहल, ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजाइल अल्कोहल, ये हमारा प्रोडक्ट तैयार हो जाएगा। अगर ये पैरा में बनता है, ये बेंजाइल अल्कोहल पैरा में जाता है किस स्टेप पे, इस स्टेप पे। देखो यहाँ पे देखो, अब मैं क्या कर सकता हूँ इस स्टेप पे ध्यान सुनना। दो प्रोडक्ट बनते हैं, ये थोड़ा अनस्टेबल प्रोडक्ट होता है, स्टेबल प्रोडक्ट ये होता है क्या, ये कि जब ये कहाँ चले जाए, पैरा पोजिशन में चले जाए, क्योंकि स्टाइल इंटरेस्ट इस पर कम होता है, पैरा में जाएगा। कई बार सवाल आता है कि पैरा वाला होना, तो इस स्टेप पे करना है। यहाँ भी दिख रहा है तुम्हें नेगेटिव चार्ज, तुम्हें यहाँ रेफरेंस आगे बढ़ाना है, 1 पे चार्ज 2 3 पे डबल, यहाँ पर है तो 1 पे चार्ज 2 3 पे डबल, तो चार्ज याद आएगा बॉन्ड एक कदम, फिर जहाँ पे चार्ज बनेगा फिर इसमें जुड़ेगा, यहाँ पे जुड़ेगा, फिर आगे फर्दर वो लास्ट में H+ निकलेगा और फर्दर आगे कहाँ चले जाएगा, यही बनाएगा बट पैरा वाला बनाएगा। तो ये भी आता है कि ये पैरा वाला बनाओ, बट मेजरली तुम्हें एक ही बनाना पड़ता है जो कि ऑर्थो ज़्यादातर नहीं रहता है। तो दोबारा सुनना, लेटरस मान से रिएक्शन में क्या होता है, हमारे पास फिनॉल है, फिनॉल की रिएक्शन हम करेंगे फॉर्मेल्डिहाइड के साथ, फॉर्मेल्डिहाइड के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ एसिडिक, एसिड की प्रेजेंस में H+ हमने ले लिया है, ठीक है। तो हमें मिलता है बेंजाइल अल्कोहल, ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजाइल अल्कोहल हमें मिलता है, या पैरा हाइड्रोक्सी बेंजाइल अल्कोहल हमें मिलता है, वो डिपेंड करता है कि कहाँ पे नेगेटिव चार्ज आता रहेगा। हमने लिया सबसे पहले हमारा फॉर्मेल्डिहाइड, जिसके साथ हमने एसिड जो लिया था H+, वो लिया, तो इसने इसका बॉन्ड में हमें चाहिए कार्बन पे प्लस चार्ज, और क्या चाहिए OH चाहिए कि अल्कोहल आ जाए। तो हमने ये प्लान किया कि यहाँ से डाल देते हैं, यहाँ पे चार्ज आ जाएगा, ये बॉन्ड जरूर टूटेगा, तो कैसे करने कैसे करके कार्बन पे क्या चार्ज आ जाएगा, प्लस चार्ज आ जाएगा। फिर हमने कहा कि यार कार्बन को हमें जोड़ना ऑर्थो में, तो हमने रेजोनेंस दिखा के ऑर्थो में गए, मैंने नेगेटिव चार्ज, फिर बॉन्ड बना, फिर ये नेगेटिव चार्ज जैसे बॉन्ड बन चुका था, फिर वापस से बेंजीन को क्या चाहिए, एरोमेटिसिटी, H+ निकाला और वापस से क्या हो गया, एरोमेटिसिटी, और ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजाइल अल्कोहल बन गया। ये तो बहुत सरल है, इसमें क्या करना है कुछ नहीं, ठीक है। तो ये ध्यान रहा, तो ये थी लेटरस मान से रिएक्शन, आएगा समझे, बहुत बढ़िया, ओके। अब जो अगली रिएक्शन है, जो कि वन ऑफ द इम्पोर्टेंट है, सब ही इम्पोर्टेंट है, एक रिएक्शन जो हम अगली पढ़ने जा रहे हैं, वो रिएक्शन है फ्राइज रीअरेंजमेंट। क्या, फ्राइज रीअरेंजमेंट। ये रीअरेंजमेंट वाली रिएक्शन चलो एक साथ करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, क्योंकि दो रीअरेंजमेंट वाली रिएक्शन दो हैं, इन दो रीअरेंजमेंट वाली रिएक्शन को एक साथ करेंगे। इससे पहले एक काम करते हैं, हम करते हैं क्लेजन कंडेंसेशन रिएक्शन। अभी करते हैं हम क्या, क्लेजन कंडेंसेशन रिएक्शन। अभी क्या होती है, ये भी एक रिएक्शन है। कंडेंसेशन का मतलब होता है जहाँ पे हम H2O निकालते हैं। कंडेंसेशन अगर किसी रिएक्शन में आया है तो H2O नहीं, देखो तुम्हें किस शब्द से ही तुम्हें रिएक्शन के बारे में बताओ वाली चीज। जैसे अगर कहीं पर हाइड्रोलिसिस लिखा है, क्या लिखा है, हाइड्रोलिसिस, तो इसका मतलब है कि यार वहाँ पे H2O ऐड किया गया है, राइट, H2O क्या किया गया है, ऐड किया गया है। अगर तुम्हें कहीं पे दिख रहा है कि यार कहीं पे लिख रखा है यार हेलोजिनेशन लिख रखा है, हेलोजन ऐड किया गया, डिहाइड्रोजिनेशन लिखा है तो हाइड्रोजन निकाला गया है, ऐसे करके कुछ शब्दों से तुम्हें पता चलना चाहिए। तो ये रिएक्शन है क्लेजन कंडेंसेशन रिएक्शन, CLEISEN, क्लेजन कंडेंसेशन रिएक्शन, क्लेजन कंडेंसेशन, ठीक है। आई पास हो गए, बहुत बढ़िया। तो क्लेजन कंडेंसेशन रिएक्शन में होता है क्या, तो हम लेते हैं इस पर एस्टर, क्या लेते हैं, एस्टर। एस्टर पता है क्या होता है, R(C)(O)R, ये होता है क्या, एस्टर, ये होता है एस्टर, आई थिंक ये होता है, हाँ ये तो होता है एस्टर। एक और होता है, अच्छा वो इसमें रिएक्शन में आता है, ये एस्टर होता है, R(C)(O)R, ये क्या आता है, R डैश ले लेते हैं, चलो ये होता है एस्टर। हम इसमें क्या लेते हैं, एस्टर लेते हैं, चलो मैंने एक एस्टर ले लिया, चलो CH3C(O)C2H5, मैंने R और R डैश इस बार क्या लिया, अलग ले लिया, तो CH3C(O)C2H5 मैंने एस्टर ले लिया। इसकी रिएक्शन हम कराते हैं किसके साथ, सोडियम इथॉक्साइड के साथ। सोडियम इथॉक्साइड क्या होता है, जो इथॉक्साइड होता है तो CH3CH2, ये हो गया इथेन, ऑक लगा है तो ऑक्सीजन होगा, और सोडियम है तो Na होगा, ये होता है सोडियम इथॉक्साइड। क्या होता है, सोडियम इथॉक्साइड। CH3 को नॉर्मल लिखते हैं C2H5ONa। सोडियम इथॉक्साइड के साथ क्या कराते हैं, हम इसकी रिएक्शन कराते हैं, विश्लेषण इसका कराते हैं सोडियम इथॉक्साइड, तो C2H5 इतना ज़्यादा अच्छा लगा, C2H5ONa के साथ हम क्या कराते हैं, इसकी रिएक्शन कराते हैं,
एसिडिक मीडियम में। किस मीडियम में? एसिडिक मीडियम में। तो अगर इसकी डेफिनेशन अब लिखना है तो लिख सकते हैं, व्हेन द एस्टर रिएक्ट विद सोडियम इथॉक्साइड, सोडियम इथॉक्साइड इन द प्रेजेंस ऑफ इन द एसिडिक मीडियम। तो ये जो चीज़ है ये एक रिंग बना के देते हैं। हम क्या लेते हैं? हम एक्चुअल में 2 मोल लेते हैं इसके एस्टर के क्या लेते हैं? 2 मोल लेते हैं और ये कुछ ऐसा साइक्लिक कंपाउंड बना के देते हैं। हमने CH3 लिया है तो CH3 तो CH3 है C2H4 CH3 लिया तो CH3 ऐसे करके CH3 C डबल बॉन्ड O CH2 C डबल बॉन्ड O CH3 ऐसा कोई कंपाउंड बना के हमें देता है। ये है क्लेजन कंडेंसेशन रिएक्शन। दोबारा सुनना क्या होता है। हम इसमें करते हैं, जहाँ नाम ने लिया एस्टर, हमने क्या लिया है? एस्टर लिया है। एस्टर की रिएक्शन किसके साथ कराई है? सोडियम इथॉक्साइड आयन के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ एसिडिक मीडियम। अगर एसिडस की प्रेजेंस में तो ये ऐसा कुछ कंपाउंड बना के देता है। हम 2 मोल देते हैं और इसमें से जानना होता है क्या? कुछ नहीं होना, ज़्यादा कुछ नहीं होना। इसके मैकेनिज्म समझोगे तो आपको समझ आ जाएगा कि यार इसमें हो क्या रहा है। ठीक है, शुरू करते हैं इसकी मैकेनिज्म। क्योंकि ऑर्गेनिक की रिएक्शन तुम्हें देख के कभी समझ नहीं आएगी क्या हुआ है इसके साथ। जब तक तुम इसकी क्या ना देख लो, मैकेनिज्म ना देख लो, तुम्हें कभी भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की रिएक्शन समझ नहीं आएगी। ठीक है, तो अब मैकेनिज्म समझते ही होते हैं। सबसे पहले जो भाई साहब हमने ले रखा है कहते हैं ये डायरेक्टली रिएक्शन करेगा इसके साथ। सबसे पहले पहला मोल हमने 2 मोल लिए, जिसमें से पहला मोल आएगा और रिएक्शन करेगा किसके साथ? सोडियम इथॉक्साइड आयन के साथ C2H5 ONA। इसके साथ क्या करेगा? रिएक्शन करेगा। अब जानना है ये जो होता है ये होता है बेस। ये क्या होता है? बेस होता है। बेस का क्या काम होता है? बेस काम होता है H+ लेना। वो कहाँ से लेगा? वो लेगा इस सेंटर से। इस सेंटर से क्या लेगा? H+ लेगा। बेस का काम होता है H+ लेना, वो इस सेंटर से क्या लेगा? H+ लेगा इस तरीके से। तो बन जाएगा CH2 C डबल बॉन्ड O C2H5। इसमें आ जाएगा -4। ठीक है, तो यार ना पहले सबसे पहले स्टेप में कहा ये जो है ना ये बेस है। ये बताओ चाहिए क्या है? ये बेस है। बेस का काम H+ लेना। बेस ने यहाँ से क्या ले लिया? H+ ले लिया। ये कंपाउंड हमारा उनके तैयार हो गया। पहले स्टेप हमारा ये बन गया। और एक्चुअल में रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है। क्यों? 1 पे 4 2 3 डबल बॉन्ड, तो 4 से 3 पे जा सकता है और ये रेजोनेंस क्या है? स्टेबलाइज्ड है। ठीक है, अब ये है हमारा न्यूक्लियोफाइल। ये है हमारा न्यूक्लियोफाइल नेगेटिव चार्ज वाला। ये अटैक करेगा इसी के दूसरे मॉलिक्यूल में से। हमने लिया CH3 C डबल बॉन्ड O C2H5। इसमें अटैक करेगा ये कंपाउंड CH2 C डबल बॉन्ड O C2H5। ये न्यूक्लियोफाइल एज ए न्यूक्लियोफाइल बनके क्या करेगा? इसमें अटैक करेगा। और हम सबको पता है न्यूक्लियोफाइल कहाँ अटैक करता है? कार्बोनिल सेंटर पर अटैक करता है। तो ये क्या करेगा? कार्बोनिल सेंटर पर अटैक करेगा। यहाँ से अटैक करेगा, इसमें बॉन्ड टूटेगा ऊपर को, तो कुछ ऐसा होगा CH3 CO C2H5 और यहाँ से क्या हो जाएगा? जुड़ जाएगा CH2 C डबल बॉन्ड O C2H5। सिंगल बॉन्ड O ऊपर आ जाएगा क्या? नेगेटिव चार्ज। कुछ ऐसा करके क्या बन जाएगा? ये कंपाउंड तैयार हो जाएगा। आए पास हो जाए, बहुत बढ़िया। अब क्या होगा? बाहर ध्यान सुनो, ये जो नेगेटिव चार्ज है अगर तुम ध्यान दो, ये नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन पे उतना ज़्यादा स्टेबल नहीं है। क्या नहीं है? स्टेबल नहीं है। तो ये करेगा फर्दर आगे रिएक्ट करेगा। ये ऑक्सीजन फर्दर रिएक्ट करेगा। कैसे रिएक्ट करेगा? कुछ चीज़ें बता दीजिए। क्या बता दीजिए? अगर जो चीज़ तुम अटैक कर रहे हो सबसे पहले कैटलिस्ट देते हो तो उसको निकालना। हमने क्या कैटलिस्ट किया था? C2H5O, तो हमें C2H5O को निकालना भी पड़ेगा। तो ये कैसे रिएक्ट करेगा? ध्यान से सुनना। ये नेगेटिव चार्ज आएगा कि यार मेरे को कैसे ना कैसे करके स्टेबल हो जाए। तो ये जो यहाँ पे जो C2H5 है ये निकल जाएगा। ये निकलेगा किस तरफ? ऑक्सीजन का बॉन्ड टूटेगा और नेक्स्ट स्टेप में ये C2H5O नेगेटिव निकल जाएगा, जो कि हमने स्टार्टिंग में लिया था। Na तो अलग से है। स्टार्टिंग में जो C2H5O नेगेटिव मिला था ये निकलेगा। अब यहाँ पे आएगा प्लस चार्ज, माइनस चार्ज, इनकेस बन जाएगा डबल बॉन्ड। तो कुछ इस तरह का बॉन्ड होगा। कैसे बना रहा है? CH3 ये रहा C डबल बॉन्ड O, ये जुड़ा है CH2 से और ये CH2 जुड़ा है C डबल बॉन्ड O C2H5 ऐसे। हाँ यहाँ पे गलत जुड़ा है ना, हाँ O C2H5। ये कंपाउंड हमारा तैयार हो जाएगा। ठीक है, आया समझे? आई नो ये रिएक्शन थोड़ी सी क्या है, ज़्यादा ही खतरनाक है। तो इसको अगर 2-3 बार अगर तुम प्रैक्टिस करोगे आ जाएगी समझ क्या होगा। ध्यान सुनना। सबसे पहले हम इस रिएक्शन में नाम क्या है इसका? क्लेजन कंडेंसेशन रिएक्शन में क्या होता है? हम लेते हैं एस्टर को। इसको लेते हैं एस्टर के 2 मोल लेते हैं। इसकी रिएक्शन कराते हैं हम इसके साथ
सोडियम मिथॉक्साइड है जिसको जो कि एक्चुअल में बेस है इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड की वजह से। ठीक है, तो ये होता क्या है, ये बेस है H+ लेता है इससे, अल्फा हाइड्रोजन लेता है अल्फा कार्बन से, ले गया और बनाता है इसको क्या, न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल कहाँ अटैक करेगा, कार्बन सेंटर पर, जैसा अटैक करता है कुछ इस तरीके से वो जुड़ जाता है। अब मुझे बताओ दो चीज़ है यहाँ पे, पहली बात तो ऑक्सीजन और कार्बन से डबल बॉन्ड बहुत बढ़िया है, अब क्या चाहते हैं कि डबल बॉन्ड है। दूसरी चीज़, जो चीज़ तुमने ली है उसको वापस फिल करना है, तो ये चीज़ निकलनी चाहिए, तो ये अपने आप निकलती है। यहाँ पे आता है प्लस चार्ज और इनके जो बन जाता है बॉन्ड और हमारा ये कंपाउंड होके यहाँ हो जाता है। तो ये थी हमारी क्लेजन कंडेंसेशन रिएक्शन, जो कि थोड़ी सी क्या हार्ड है, 3-4 बार अगर इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो याद रहेगी समझ। ठीक है, तो अभी भी हमारी 2 रिएक्शन अभी भी बच रखी है, जो कि नेक्स्ट लेक्चर में हम करेंगे, या अगर टाइम है तो इसी लेक्चर में हम देख लेते हैं। 25 मिनट हुए हैं, इस लेक्चर में रिएक्शन आगे फर्दर जा सकती है, तो 2 रिएक्शन और है, उनको भी चलो ट्राई कर देते हैं आज के लेक्चर में। अगली रिएक्शन जो है वो है फ्राइज रीअरेंजमेंट। क्या है, फ्राइज रीअरेंजमेंट। फ्राइज रीअरेंजमेंट अभी कैसे होती है ध्यान से समझो। फ्राइज रीअरेंजमेंट, और ध्यान दें इसके नाम पे ये रीअरेंजमेंट है, इसमें कुछ ना कुछ क्या होगा, रीअरेंजमेंट होगा, मतलब एक पॉइंट से कोई कंपाउंड मिलेगा। जैसे तुम्हें याद है पिनाकोल पिनाकोलोन रीअरेंजमेंट रिएक्शन आती थी, ये टाइप की कोई रिएक्शन है। ठीक है, इसमें होता क्या है ध्यान से सुनना, हम लेते हैं, इसमें लेते हैं हम ये कंपाउंड लेते हैं बेंजीन, उसके ऊपर रहता है OCH3 एस्टर लेते हैं। क्या लेते हैं हम, एस्टर लेते हैं। हम सबसे पहले करते हैं एसाइल ग्रुप, हमारे पास एस्टर लिया जाता है, बेंजीन से क्या जुड़ा, एस्टर जुड़ा है, इसको लिया जाता है। इसकी हम एक रिएक्शन करते हैं, वो रिएक्शन किसके साथ करते हैं मैं फिर बताऊंगा। हम रिएक्शन करते हैं इसके साथ, तो होता क्या है, तो ये वाला ग्रुप है क्या, ये C+CH3 जो एसाइल ग्रुप है, इसको कहते हैं एसाइल ग्रुप। ये यहाँ से शिफ्ट हो जाता है कहाँ, ऑर्थो पोजीशन में, कहाँ यहाँ से कहाँ शिफ्ट हो जाता है, ऑर्थो पोजीशन में इस तरीके से, और ये ऑर्थो पोजीशन से जो हाइड्रोजन है वो ऊपर शिफ्ट हो जाता है और बना देता है फिनॉल। ये हमारी वो रीअरेंजमेंट रिएक्शन है। ठीक है, तो इसमें ये जो रिएजेंट लिया जाता है वो लिया जाता है AlCl3, इसको लेके हम क्या करते हैं, बस हीट करते हैं सेकेंड स्टेप में H++ में। ठीक है, ये ले लिया जाता है एसिडिक हाइड्रोलिसिस करके। तो दोबारा समझना हो क्या है, हमारे पास ये है एस्टर, ये है एस्टर ROCR। हो क्या रहा है, ये जो एसाइल ग्रुप है ये यहाँ से शिफ्ट हो जा रहा है कहाँ, ऑर्थो पोजीशन में, और ऑर्थो ऑर्गेनिज्म का जो हाइड्रोजन है वो शिफ्ट हो जा रहा है ऊपर और हमें दे रहा है फिनॉल। क्या दे रहा है, फिनॉल बना के दे रहा है। ठीक है, फिनॉल बना के दे रहा है। तो यहाँ पे क्या होता है, ये उस टाइप का होता है रीअरेंजमेंट होता है। अब ये होता कैसे है, इसकी मैकेनिज्म हमें समझना पड़ेगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं इसकी मैकेनिज्म। तो जब ये रिएक्शन शुरू होती है, इसकी मैकेनिज्म कुछ इस तरीके से होती है कि हम हमारे पास जो एस्टर है ये रिएक्ट करता है जो हमने AlCl3 लिया है, चलिए AlCl3 जो हमने लिया है इसके साथ क्या करता है, रिएक्ट करता है। अब कैसे रिएक्ट करता है ध्यान सुनना। एल्यूमिनियम क्या है, एक मेटल है जो कि इलेक्ट्रॉन क्या करना चाहेगा, एक्सेप्ट करना चाहता है हरारत। तो ये जो यहाँ ऑक्सीजन की जो लोन पेयर होते हैं ये इसे क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर, क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है, और इनके जो क्या बन जाता है, बॉन्ड बन जाता है। कुछ चीज़ें समझना, पहली चीज़ ऑक्सीजन हमेशा दान भी दे, ऑक्सीजन ऐसा आदमी जो हमेशा क्या लेना चाहेगा, दान लेना चाहेगा, मतलब दान देना चाहेगा। लोन पर उसके भर भर के वो दान देता है, और एल्यूमिनियम जैसी जो लुईस एसिड होती है ये आराम से इलेक्ट्रॉन क्या लेना चाहिए, एक्सेप्ट करना चाहिए। तो यहाँ पे 2 बॉन्ड बन जाते हैं, एक तो पहले से जो C+CH3 के साथ था और एक है AlCl3 के साथ। इलेक्ट्रॉन दिए किसने हैं, ऑक्सीजन ने, उसमें क्या चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज। ऑक्सीजन लिए, सॉरी इलेक्ट्रॉन लिए किसने, एल्यूमिनियम ने, उसमें क्या चार्ज आएगा, नेगेटिव चार्ज आएगा, समझे। ठीक है, यहाँ पे डबल बॉन्ड नहीं बनेगा, डबल बॉन्ड नहीं बन सकता, एक ही बॉन्ड बनने में आप बताइए, डबल तो कहाँ से बनेगा। ठीक है, ये बात ध्यान देना। अब दो, मैंने दोबारा बोला है ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज अनस्टेबल होता है, तो ऑक्सीजन अपना बॉन्ड तोड़ना चाहेगा,
ऑक्सीजन फिनॉल के साथ बॉन्ड नहीं तोड़ेगा। क्यों तोड़ेगा? ऑक्सीजन फिनॉल के साथ, तो फिनॉल के साथ बॉन्ड नहीं तोड़ेगा। AlCl3 के साथ उसने अवयवी बॉन्ड बनाया, उसको क्यों तोड़ेगा? तो जो पुराना बॉन्ड था, जो पहले से था, उसको ही तोड़ेगा। नए बॉन्ड को तोड़ने के चक्कर में उसने अपने पुराने बॉन्ड को क्या कर दिया? तोड़ दिया। तो C डबल बॉन्ड O CH3 जो ये था, इसको उसने बॉन्ड को तोड़ दिया। तो कुछ ये कंपाउंड बना है, ठीक है। OAlCl एल्यूमिनियम में तो अभी भी कैसा चार्ज है? -चार्ज अभी भी बहुत बढ़िया। एल्यूमिनियम अभी भी कैसा चार्ज है? -चार्ज है, ठीक है। अब अगले स्टेप में क्या होगा? अगले स्टेप पे ध्यान सुनिए। ये जो निकला है क्या? C डबल बॉन्ड O CH3 ये भी तो निकला है। ये वर्क कर रहा है एज अ इलेक्ट्रोफाइल। ये कैसे वर्क कर रहा है? एज अ इलेक्ट्रोफाइल वर्क कर रहा है, ठीक है। अब ध्यान सुनना। अब यहाँ पे ऑक्सीजन के पास क्या है? उसके लोन पे है। अब ये मत कहना सर ऑक्सीजन क्या लोन पर आचार्य ऑक्सीजन तो उसको दे दिए। अगर मान लो, हाँ मान लो ऑक्सीजन ने इसको लोन पे दे दिए, तो जब ये बॉन्ड करता है, इसकी जो 2 इलेक्ट्रॉन थी ये भी तो इसके पास आ गए, तो इसके इसको लोन पे वापस मिल चुके हैं। तो ऑक्सीजन की लोन पे क्या करेंगे? रेजोनेंस करेंगे और ऑर्थो पोजीशन के साथ जाएंगे, नेगेटिव साइड जाएंगे, जिससे ये कंपाउंड क्या हो जाएगा? जुड़ जाएगा इस तरीके से। C डबल बॉन्ड O CH3 डबल बॉन्ड O AlCl3 प्लस चार्ज। फिर वही बात, ठीक है। अगले स्टेप में क्या होगा? ध्यान सुनिए। अगले स्टेप में कार्बन जुड़ चुका है। अब वापस से ऑक्सीजन, बेंजीन क्या चाहिए? अपने आप को एरोमेटिक करना, तो स्टेप के हाइड्रोजन को वापस यहाँ से निकाल देगी, ठीक है। फिर 1 पे 4 2 3 का डबल बॉन्ड होगा, तो अगले स्टेप में हमारी ये बन जाएगा, बॉन्ड बन जाएगा OAlCl3, यहाँ पे -चार्ज है और यहाँ आ जाएगा C डबल बॉन्ड O CH3। अगला स्टेप था हाइड्रोलिसिस। अगला स्टेप होगा हाइड्रोलिसिस, H2O एसिटिक हाइड्रोलिसिस, और यहाँ पे हमारा क्या मिल जाएगा? फिनॉल मिल जाएगा। ऐसे एक्चुअली में हम H+ ही डालते हैं इसमें, एसिटिक हाइड्रोलिसिस में भी सिर्फ H+ डालते हैं। H+ हमने डाला और हमें यहाँ पे फिनॉल मिल जाएगा, और इस पॉइंट पे CH डबल बॉन्ड O CH3 मिल जाएगा, और हमारा ये रीअरेंजमेंट हो जाएगा। तो दोबारा सुनना, फ्राइज रीअरेंजमेंट होता है, हम लेते हैं एस्टर, बेंजीन से जुड़ा एस्टर, तो जब इसकी एक्शन AlCl3 के साथ इसको हीट करते हैं तो हमें क्या मिलता है? फिनॉल मिलता है, जिसके एक्चुअल में बताते हैं ये हमारा C डबल बॉन्ड O जो ये ग्रुप है, कहाँ एसाइल ग्रुप में आ जाता है, ऑर्थो पोजीशन में आता है। होता क्या है? जो ये एस्टर का जो ऑक्सीजन है, ठीक है, ये AlCl3 इसको क्या देता है? अपने लोन पे डोनेट करता है। जैसे एस्टर अपने लोन पे डोनेट करता है, इसको यहाँ पे इसके साथ बना देता है बॉन्ड। बॉन्ड बनाने के बाद देखो ऑक्सीजन पे आ चुका प्लस चार्ज, जो कि स्टेबल नहीं है, तो ऑक्सीजन को बॉन्ड तोड़ना है। नया बॉन्ड उसने बनाया, तो नए बॉन्ड को बनाए रखने के लिए पुराने बॉन्ड को तोड़ना पड़ता है, तो इसने पुराना बॉन्ड तोड़ दिया, इस तरीके से इसे निकाल दिया। लेकिन ये तो इलेक्ट्रोफाइल है, ये तो अटैक करेगा, तो इसने यहाँ पे इसके ऑर्थो पोजीशन में अटैक करना चाहा। ऑर्थो पोजीशन में जब उसे अटैक करना है तो वहाँ पे नेगेटिव चार्ज थी, तो यहाँ से रेजोनेंस हुआ, यहाँ पे ऑर्थो में नेगेटिव चार्ज है, जिससे वो जुड़ गया। अब जुड़ चुका कार्बन, फिर वापस से क्या चाहिए? बेंजीन को एरोमेटिसिटी चाहिए, तो इस H+ को निकालेगा, यहाँ पे से वापस से बेंजीन को एरोमेटिसिटी मिल जाएगा, आखिरी स्टेप में H+ ऐड होगा और हमें क्या मिलेगा? फिनॉल मिल जाएगा। तो ये थी आपकी सारी क्या रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन? नेम रिएक्शन। और इस रिएक्शन के साथ आपका अल्कोहल फिनॉल चैप्टर खत्म, मतलब ऑर्गेनिक आपका हो चुका है खत्म, इनऑर्गेनिक हो चुका है खत्म, फिजिकल हमारा स्टार्ट हो चुका है, थर्मोडायनामिक का पहला लेक्चर आ चुका है, नेक्स्ट लेक्चर जल्दी आएगा। तो अगर आपको सुना था तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और मिलता है अगले लेक्चर में। जय हिंद, जय भारत।